हेलो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल में अपना स्वागत है। जैसा कि मैं क्वेश्चन आपको एक करा रहा हूँ, 2010 में आ चुका है टीजीटी में, और ये इंटर में भी है सीबीएसई बोर्ड में। और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। जहाँ पे भी ना समझ में आए आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन दे रखा है, एट ए 27 डिग्री सेल्सियस ए गैस इज कंप्रेस्ड सडनली सच दैट इट्स प्रेशर बिकम्स 1/8 ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। फाइंड टेम्परेचर विल बी। गामा इज इक्वल टू, जो वैल्यू दे रखी है 5/3 दे रखी है ओरिजिनल प्रेशर। फाइंड टेम्परेचर विल बी गामा इज इक्वल टू 5/3। मतलब इसका मतलब ये है कि पूरे क्वेश्चन का 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का जो दाब होता है वो अचानक प्रारंभिक दाब का कितना हो जाता है, 1/8 हो जाता है। 1/8 कर दिया जाता है। अंतिम जो ताप होगा, जो अंतिम जो ताप है वो होगा, वो हमको फाइंड अप करना है। और उसका गामा की जो वैल्यू दे रखी है 5/3 दे रखी है। फॉर्मूला होता है P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन T1 की पावर गामा इक्वल टू P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन T2 पावर गामा। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P1/P2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T1/T2 पावर गामा। ठीक है। P1/P2 जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, ओरिजिनल वैल्यू 1/8 दे रखी थी। देखो, P1 हमारा जो होगा 1 हो जाएगा और P2 हो जाएगा 1/8 की जो वैल्यू रखेंगे 8 रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो है ना 8 हो जाएगा। तो और गामा की जो वैल्यू दे रखी है 5/3 दे रखी है -1। T2 टेम्परेचर जो पहला इनिशियल जो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस से दे रखा है। हम लोग सेल्सियस को किस में करते हैं, केल्विन में कर लेते हैं। केल्विन में करने के लिए 273 ऐड कर लेते हैं। 270 डिग्री में अगर 27 डिग्री सेल्सियस ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 300, राइट। तो ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं। टी टू जो नहीं दे रखा है, T2 हमको फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए रीड किया, 3 1 3, 3 में से 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2/3। T2 दे रखा था, पहला वाला टेम्परेचर दे रखा था 300 दे रखा था। T2 गामा की जो वैल्यू दे रखी है 5/3 दे रखी है। हम लोग इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 2 की पावर कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। और T1 की जो वैल्यू दे रखी है 300/T2 की होल पावर 5/3 काटा हमने। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। और ये 5/3 था, 5/3 था, इधर जाएगा वो वाला कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी रखी थी, 300/T2। टिकिंग लॉन्ग ऑन द वो साइड। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ हम लोग ले लेते हैं लॉग लेने पर, ठीक है। इस सिचुएशन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तुमको लॉग लेकर हमें सॉल्व करना पड़ता है। 3/5 इंटू 2, इसको 4 लिखा हुआ, 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को सॉल्व करने का 2 log 2, 2 log 2 हो जाएगा। 300 अपर वैल्यू, फिर लोअर वैल्यू लगाई जाती है। तो 300 माइनस का T2, तो हमने log 2 की और जो वैल्यू होती है कि हम लोग जानते हैं 0.3010 होती है। कितनी होती है, 3010 होती है। कि मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 से, फिर 3 से, फिर डिवाइडेशन कर देंगे 5 से, अंत हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.3612, 3612। लॉग 300 की जो वैल्यू होती है कि हम लोग जानते हैं 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.47712 होती है। कि एटलीस्ट 4 नंबर तक हमने ले लिए, ठीक है ना। 300 की वैल्यू निकालने के लिए हमने उसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.4741, ठीक है, इंटू लॉग माइनस का है ये, ठीक है, लॉग T2। लोग जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, और log 3 की जो वैल्यू होती है 0.47712, और log 5 की जो वैल्यू होती है 0.6989। तो ये हम लोग T2 इधर ले गए, ठीक है। ये जो वैल्यू है कि इधर जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। प्लस वाली चीज़ दूसरी तरफ जाती है, माइनस में हो जाती है। हम लोग सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना जाएगा, 2.1159। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चल पड़ेगा हमको, दोनों तरफ टेकिंग एंटी लॉग, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग की जो वैल्यू होती है T2 इक्वल टू हो जाएगा
2.115 और जो 2.115 एंटी लॉग जो लेते हैं तो वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस का 142 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।